कि कर्नाटक में अखबार में एक खबर छपी। कर्नाटक क्षेत्र की यह घटना है, अखबार में आई। मैं आपको सावधान करने के लिए ये सारी घटनाएं बता रहा हूं, सावधान हो जाओ। सुनो, अखबार में एक घटना आई कि एक लड़की थी, उसके 7 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 7 विवाह हुए। अच्छा, उस लड़की ने 7 विवाह किए क्यों? उसने 7 विवाह इसलिए कर लिए क्योंकि उसे लगा कि काम धाम करेंगे तो पैसा मेहनत से आएगा, लेकिन विवाह करेंगे तो विवाह करके तुरंत केस लगा देंगे तो तलाक मिल जाएगा। तलाक में कुछ रकम मिलती है, तलाक में कुछ हिस्सा मिलता है। तो वो महिला सबसे शादी करती और दूसरे दिन तलाक का केस डाल देती, तो तलाक में कुछ ना कुछ उसे मिलता। तो 6 पतियों से वो हर्जाना लेती रहती और तलाक का सामान लिया, पैसा कैश लिया, और 6 से तलाक लेकर 7वें के संग बिंदास रहती और 8वें के संग अभी उसकी बात चल रही है। आपको सावधान कर दूं कि आजकल कुछ लड़कियां, सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है? शादी करो, तलाक ले लो, सबसे बढ़िया बिजनेस है या नहीं? आजकल इसे भी बिजनेस के तरह से किया जा रहा है, हाँ या ना? फिर इसलिए कहता हूं, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, वरना कोई लड़की पैसे वाला देखकर तुम्हें फंसाएगी और फिर बाद में दूसरे दिन तलाक का केस ठोक करके कहेगी अब दो, छुटकारा पाना है तो हमें 20 लाख दो। यदि तुमने 10-20 लाख दे भी दिया तो उसका तो साल में, यदि एक आध को फंसाया तो 20 लाख रुपया साल कहीं नहीं गया। क्यों मेरी मां? साल का 20 लाख बहुत है उसके लिए। कोई रंग लगे ना फिटकरी, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तो आजकल ये बिजनेस है, इसलिए शादी ब्याह करने के पहले खूब पड़ताल करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। पहले के लोग बहुत होशियार थे, विवाह करने के पहले खूब पड़ताल करते थे। लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का कुटुंब कैसा है, बाप सही है कि नहीं, माँ का पिता का चरित्र सही है कि नहीं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है या नहीं, सब देखा जाता था पहले, हाँ या ना? आजकल तो बस प्यार किया तो डरना क्या। इसी प्यार के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती। विवाह करना गलत नहीं है, किसी से भी विवाह कर लेना गलत है। क्यों मैया? बताओ मेरी मां। इसलिए बेटा, प्यार व्यार ना, प्यार का यह भूत उतर जाता है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा लड़की से प्यार करता है, मेरे से क्यों कह रहा है? बोले महाराज जी मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैंने कहा भैया कर ले, मेरे से क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, कुछ करो ना कि माँ तैयार हो जाए। मैंने कहा भैया जब माँ तैयार नहीं है ना तो ब्याह ना कर। नहीं महाराज जी मैं विवाह करूंगा, इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा बहन सुन रही है ना, जो लड़का जन्म देने वाली माँ जिसने मालिश किया, तेल लगाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तू अपनी माँ का ना हो सका, जब तू माँ को छोड़ सकता है, तो बहन जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? सोच रही है? ऐसे धोखेबाज से आप ब्याह क्यों करती हो? जन्म देने वाली माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए, क्या नहीं करती अपनी संतान के लिए? और जो संतान अपने माँ बाप की सगी ना हो पाई वो भला किसकी होगी? इसलिए ये विवाह इत्यादि बहुत समझदारी से करना चाहिए, कहीं भी नहीं फंसना चाहिए। आजकल लोगों ने धंधा बना रखा है, हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बहुत समझदारी से विवाह करने के पहले पड़ताल करनी चाहिए, जांच पड़ताल खूब करनी चाहिए, सही है?
जल्दबाजी में विवाह ना कर दो और प्यार हो गया। आजकल तो लड़कियां चाहती हैं कि आप उनको देखो, आप उनसे प्यार करो। कुछ लड़के चाहते हैं, कुछ का जिनका धंधा है वो तो चाहती हैं कि आप उनसे प्यार करो। इसलिए इस प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना, ठीक है। आजकल लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों से कुछ दूसरे मजहब पंथ के लड़के हिंदुओं का नाम रखकर हिंदुओं की बेटियों से प्यार मोहब्बत का जाल फेंक कर शादी कर लेते हैं और विदेशों में जाके तुम्हें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देते हैं। तुम बेच दी जाओगी तो वहीं रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर का शोषण होगा। इसलिए हर गलत काम से बचना है तो बहुत जिम्मेदार बनो, लड़कियों को जिम्मेदार बनाओ। मेरी माँ, आप सहनशील बनाओ। आजकल की लड़कियों के अंदर ना सहनशीलता नहीं है, इसलिए किसी का घर सुरक्षित नहीं है आज, किसी का घर। अब तुम्हारी जो बहुएं आएंगी वो कैसी होंगी? यदि हर माँ अपनी बेटी को बेहतर बनाए तो बहुएं बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बेटी से बहुएं हैं। अब बेटियां बहु बेहतर बन नहीं रही हैं। बेटियों को क्या हो गया है पता नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी भटक गई, रास्ता भटक गई। आजकल के लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से क्यों सही है? लिव इन समझती हो मेरी माँ? मैं आपको बताऊं हिंदी भाषा में, आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं। शादी के पहले इनका इलू इलू चालू हो जाता है और ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं और शादी के पहले ही संबंध बनाते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से, ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी या बनाओगे तो जब आपका 17 जगह मन भटक चुका है तो विवाह तो एक से होगा। तो फिर विवाह एक से होगा तो एक में तुम टिक ही ना पाओगे। आज तलाक की सारी जड़ क्या है कि लड़की पहले से फ्रैंकली 10 लड़कों के संग रह चुकी है, लड़के बहुत सारी लड़कियों के संग रह चुके हैं, तो अब एक के साथ जी नहीं लग रहा है तो तलाक तो होना ही था। पहले तो ले दे के एक ही पत्नी होती थी, पत्नी ही देवी होती थी, वही सब कुछ होती थी। पति भगवान होता था। पति क्या होता था? बोलो मेरी माँ। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ, काय का भगवान, तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। सब चरित्र बिगड़ गया। लिव इन के नाम पर हमारे देश में चरित्रहीनता फैल गई। लड़की को आपने भेजा था पढ़ने, लड़कों को भेजा था पढ़ने, वो पढ़े कम, वैश्या बन गए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को हमारे गांव की भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता? वैश्या। इसलिए हमारे यहां पतिव्रता नारियां होती हैं। मेरी मां, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, वैश्या ना बना देना। ये लिव इन एक प्रकार का जो आज का कल्चर है, इसे लिव इन कह जरूर रहे हैं, लेकिन लिव इन ना कहो, इसे शुद्ध में वैश्यालय कहो। हिंदी भाषा, ये लिव इन नहीं है साहब, इसे तो छुपाने के लिए, नाम छुपाने के लिए आपने लिव इन नाम दे दिया इंग्लिश में। ये शुद्ध में एक वैश्यालय है, जहां से पुरुष वैश्या निकल रहा है, स्त्री वैश्या निकल रही है। इसे आपने छिपाया है तो लिव इन नाम दे दिया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपनी बेटी को एक क्लास कम पढ़ाना, एक क्लास बेटे को कम पढ़ाना, पर बेटी और बेटे को चरित्रवान जरूर बनाना। क्या बनाओगे? जोर से। आपका चरित्र अच्छा है, राम का चरित्र अच्छा है, इसलिए तो मंदिर बने राम के। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। राम के चरित्र की पूजा होती है और रावण के पुतले नहीं, रावण के चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले किसके जलाए जाते हैं? रावण के। क्या रावण व्यक्ति बुरा है या उसका चरित्र बुरा है? आप कभी बुरे नहीं होते, आपका अच्छा या बुरा चरित्र होता है। इसलिए मर जाना बेहतर है साहब,
हमारे यहां झांसी की रानी को कितने लोग जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी जो है, जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वो जंगल गई तो उनके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी जब मरी तो बताओ उनकी आयु कितनी थी? आप बताओ बहन, झांसी की रानी की उम्र क्या थी? ये बहन बताएंगे। ये बहन, झांसी की रानी जब मरी क्या आयु थी? 23 ईयर, 23 साल। घोड़े को गोली लग गई, बच्चा छोटा पीठ में बांध रखा था, विवाह हो चुका था, एक बच्चा था। जंगल में एक साधु मिले, बच्चा संत को दिया और साधु के कुटिया को, घास को ऊपर डाला, आग लगा दी, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। साधु ने कहा, बेटी क्या किया तूने, जिंदा क्यों जल गई? ये पाप है बेटी। झांसी की रानी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी ने कहा, संत जी कह देना दुनिया वालों को, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़े ने, लोगों ने साथ दिया तो मैं राष्ट्र के लिए लड़ती रही, मैं देश की रक्षा करती रही, लेकिन अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं और मैं भारत की लड़की हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को लग जाती हूं हाथ, तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। और मैं भारत की लड़की हूं महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। ये मेरे चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की, पर अपने चरित्र पर दाग ना लगने दे। ये चरित्र होता है, ये थोड़ी कि तुम जानकर दूसरों लड़कों के सामने परोसती हो अपने आप को, आओ हमारा शोषण करो। आजकल जानबूझ करके बहुत सारी लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सबको एक तराजू में नहीं रख रहा हूं, पर अधिक मात्रा में अब समाज में ऐसे लोग हैं, जानकर परोसा जा रहा है कि आओ हम तैयार हैं आपके लिए। ये इससे बड़ी चरित्रहीनता क्या होगी मेरी मां? हमारा देश कैसा था, इस देश की पहचान, अब आप कहते हो हमारा देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन देखो ना अमेरिका आगे चला गया, लंदन बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, पैसे में चला गया, तरक्की में चला गया, भारत बहुत पीछे रह गया ना। भारत कभी किसी से पीछे था ही नहीं। बात टेक्नोलॉजी की करो तो अमेरिका आगे है, बात पैसे की करो तो अमेरिका आगे है, लेकिन बात चरित्र की करोगे ना तो भारत ही आगे है। और हमारे देश में पैसे वाले को बड़ा नहीं माना जाता, हमारे देश में चरित्र वाले को बड़ा माना जाता है। पैसे वाले को बड़ा माना जाता तो रावण के मंदिर बनाए जाते, चरित्र वाले को बड़ा माना गया, इसलिए घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए। मैया किसको बड़ा मानती हो आप, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से हाँ। इसलिए मेरी मां, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे विकसित है। वो विकास कैसा? अपने चरित्र को गवा के विकास किया तो क्या किया? अमेरिका में विधवा स्त्रियां नहीं होती, भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। क्यों? हमारे यहां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां सिकंदराबाद में हजारों मिल जाएंगी और पूरे भारत में लाखों की संख्या में मिल जाएंगी ऐसी स्त्रियां। आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी, जवानी में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजारती हैं और उसके चरित्र पर एक दाग नहीं लगता। ऐसी स्त्रियां इस देश में हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन अमेरिका में एक भी विधवा स्त्रियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मर जाए चौथा जिंदाबाद। वहां तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है ना। 80 साल में पति मर जाए तो 80 साल का बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती हैं। ये वहां का कल्चर है। आप हंस रहे हैं इन बातों पर, वहां है। बोलो हाँ कि ना? अब बताओ, उनका चरित्र और हमारा चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। जोर से तो बताओ, चरित्र से कौन बड़ा है? भारत माता की, हमारी चरित्र की बराबरी
हमारे चरित्र की बराबरी, हमारे देश के चरित्र की बराबरी, हमारे देश की बहन बेटी माता पिता के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई कभी कर ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी अलग विषय है, पैसा अलग। पैसा तो वैश्या के पास भी खूब होता है, तो क्या वैश्या को बड़ा मान लेंगे? हमारे यहां तो कथा किसकी है? सती सावित्री की। सती सावित्री अपने पति को यमराज के मुंह से वापस ले आई ना। फिर हमारे यहां सतियों की कथा है। पतिव्रता अनुसुईया मां के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु आए, बोले माता हम तुम्हारी भिक्षा लेना चाहते हैं, दे दो। माता ले आई, फल फूल ले लो बाबा। बोले नहीं ऐसे नहीं लूंगी, पहले अपने सारे कपड़े उतारो। माता अनुसुईया को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले आप अपने कपड़े उतार दो, हम भिक्षा लेंगी। माता अनुसुईया समझ गई कि मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता नारी किसी और पुरुष के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए, ये पातिव्रत धर्म को नष्ट करना है। माता समझ गई कि ये सामान्य नहीं, अंदर से जल लाई और जल में हाथ में जल लेकर कहा कि हे विधाता तुम साक्षी हो, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु के ऊपर छोड़ा, तीनों बच्चे बन गए। मैया ने दूध पिलाया, पालना में झुलाया। ये कथा जानते हो कि नहीं? बोलो। ये ऐसा देश है जहां पति की सेवा के बल पर नारी इतनी बड़ी बन जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मां का दूध पीने के लिए आ जाते हैं। ये पातिव्रत धर्म है, ये चरित्र है इस देश का। इसलिए मेरी मां, बेटी को एक कक्षा कम पढ़ाओ भले, पर चरित्रवान बनाना। मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें देखे और तुम्हें आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू तुरंत वापस करना। बोले अपनी माँ को आई लव यू कहे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तेरी माँ से प्यार कर, तेरी माँ को तेरे प्यार की बहुत जरूरत है। मुझे प्यार करने वाली मेरी माँ है और मेरा बाप है। अच्छा बताओ, आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं कि नहीं? किस किस के माँ बाप प्यार करते हैं? तो क्या आपको और किसी के प्यार की जरूरत है? अपनी माँ से कहो कि मां हमें आपके सिवा किसी और के प्यार की जरूरत नहीं। आपके पिता चप्पल घिस गई तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए कमाते कमाते। सुनो, तुम अच्छा स्कूल में पढ़ती हो ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो ना, हाँ या ना? तुम्हारे पिताजी मेहनत करते हैं कि नहीं? पैसा लाते हैं ना? तुम्हारे लिए ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, 2 पैसा ज्यादा कमाते हैं बेटा, इसलिए कि तुम पढ़ जाओ, तुम अच्छा योग्य बन जाओ। लेकिन जब तुम किसी और लड़के के प्यार में पड़कर अपने बाप को धोखा देती हो ना, तो बाप खून के आंसू रोता है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। सबको धोखा देना मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने जन्म देने वाले माता पिता को धोखा कभी मत देना। जो माँ बाप को धोखा देता है ना, फिर भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। एक लड़की की माँ मेरे पास रोती रोती आई, महाराज मेरी बेटी ने धोखा दे दिया। क्या किया? मैं गांव की रहने वाली थी, मैंने एक बेटी थी मेरी, कोई बेटा नहीं, एक लौती बेटी। मुझे लगा बेटी को पढ़ाकर कलेक्टर बनाऊंगी। शहर आई, शहर में माता बर्तन धुलने जाती और बाप रिक्शा चलाता। दोनों माँ बाप पैसा कमाते, इसलिए कि बेटी को कलेक्टर बनाना था। ऊंचा सपना था। बेटी पढ़ने गई कॉलेज में, एक लड़के से मोहब्बत हो गई। माँ को कुछ शक तो हुआ कि गड़बड़ है। पूछा, बेटी तुझे कोई लड़का मैसेज करता है क्या? ना माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हाँ बेटी, मैं यही चाहती हूँ। माँ बेचारी बर्तन धुलती, बाप बेचारा रिक्शा चलाता। कलेक्टर बनाऊंगा बेटी को सपना था, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए। वो लड़की उस लड़के के प्यार में पड़ी और उस लड़के के संग भाग गई। जब भागी ना, तो मुझे याद है, मैं कहानी ऐसे नहीं बता रहा हूं, वो माँ मेरे सामने आई और रोने लगी, और ऐसा रोई, उसका रोना आज तक मेरी आंखों के सामने है। बेचारी वो रो क्या रही थी? उसका खून गिर रहा था आंखों से। महाराज अब मैं कहां जाऊं? गांव जाती हूं तो लोग ताने मारेंगे, बड़ा शहर गई थी, बेटी पढ़ाऊंगी, भाग गई तेरी बेटी, लोग जीने ना देंगे। क्या करें? बोले अब हम दोनों ने मन बनाया है कि हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। सोचिए, वो माँ बाप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। फिर मैंने उनको समझाया कि मरने से क्या पाओगे। समझाया तो आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन जीवन भर का दुख तो रहा ना। तो क्या बेटी ने अपने बाप को और अपनी मां को धोखा नहीं दिया? तुम धोखा दोगी तो कौन तुम्हें पढ़ाएगा? इसलिए मेरी बहनों, कभी अपने मां को तो धोखा ना दो,
अपने बाप को, तुम्हारा बाप बहुत विश्वास करता है मेरी बेटी सही है, मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, ये बाप का विश्वास है तुम पर। जानती हो विश्वास क्या होता है? बहुत बड़ी चीज होता है बेटा विश्वास। विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती धरती पर। एक बाप अपनी संतान तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए कमाता है, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप का जब सम्मान नहीं करते ना तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे से ज्यादा आप लोग नहीं समझोगे इन बातों को। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रोती हुई आती हैं, बेटे ने घर से निकाला। सोचिए, जिस माँ ने बेटे को घर बनवा कर दिया, जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज उसी बेटे ने अपनी माँ को उसी घर से निकाल दिया जिस घर को माँ ने ही बनवाया था, जिस घर में तराई माँ ने ही करी थी, जिस घर की ईंटों का पैसा माँ ने ही जोड़ा था। आज उसी घर से माँ को बेटा निकाल देता है। कितना रोती है ना वो माँ। तुम क्या जानो बेटा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। माँ कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारा बाप दुश्मन थोड़ी है। तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य ही तो बनाना चाहता है। मेरी बेटी आईपीएस बने, आईएएस बने, मेरी बेटी बड़ा पद पाए, बड़ा पैसा कमाए, बड़ा इज्जत पाए, सम्मान। बाप का सिर गर्व से ऊंचा होता, मेरी बेटी कलेक्टर है, मेरी बेटी आईपीएस है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी एडवोकेट है, मेरी बेटी जज है, मेरी बेटी इंजीनियर है, मेरी बेटी सीए है। अरे बाप का सिर ऊपर होता है गर्व से जब बेटियां समाज में नाम कमाती हैं। और जब कोई बेटी भाग जाती है किसी लड़के के संग, तो बाप जब गुजरता है ना गली से तो सिर झुका के गुजरना पड़ता है। लोग ताने मारते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। तो बताओ बहनों, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप सिर झुका के चले? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा पिता मेरी माँ सदा सिर उठाकर चले? तो कितने बच्चे अपने माँ बाप का सिर नहीं झुकने देंगे कभी? पक्का वादा करो, कभी अपने माँ बाप का सिर नहीं झुकने दोगी। कोई तुम्हें आई लव यू बोला हो तो आज शाम को उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं का, हमें नहीं करना तेरे से प्यार। कोई आई लव यू नहीं चाहिए किसी का। क्यों मेरी माँ? उसके मुंह पे मारो आई लव यू। बोले हमारी माँ का आई लव यू बहुत अच्छा है, हमारे पिता का आई लव यू बहुत अच्छा है, हम अपने माँ बाप से प्यार करेंगे और किसी से विवाह कर लो, फिर अपने पति से प्रेम से रहना। भगवान कृष्ण गोपियों को बुलाते हैं और भगवान रास रचाते हैं। गोपियां कौन हैं? साक्षात भगवान की परम भक्त। गोपियों के संग जब रास हुआ, भगवान बड़े प्रेम से उन गोपियों के संग जब रास रचाए, तभी गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बहुत सुंदर हूं। भगवान उन गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। जब भगवान बांसुरी बजाए, सारी गोपियां आई तो गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। दूध पीता बच्चा छोड़ दिया भगवान के लिए, पोंछा लगा रही, काजल लगा रही, सब छोड़ दिया। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब कुछ छोड़ा। जब गोपियां आई तो भगवान ने गोपियों को कहा कि पति कैसा भी हो उसको त्यागो मत। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, मैया पति कैसा भी हो। कौन होता है पति? जोर से भगवान। अच्छा पत्नी कैसी भी हो, पत्नी कैसी कौन होती है? पति लोग खिसक कहां गए भैया? आप बैठे हो। पत्नी क्या होती है? लक्ष्मी। आप अपनी पत्नी से लड़ते तो नहीं? कभी कभी। तो कौन जीतता है? आप। वो जीत जाती है। जब उन्हीं को जीतना है तो लड़ते काहे हो? बार बार ट्राई करते हो ना, कभी हम जीतेंगे। नहीं जीतोगे कभी। सदा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, सदा रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। मैया पति पत्नी की कभी लड़ाई ना हो, इसके लिए मैं एक लाइन में एक मंत्र दे सकता हूं, किस किस को चाहिए। कभी लड़ाई ही नहीं होगी पति पत्नी की, मेरी बात मान लोगे तो। कितने लोग बताऊं, कितने लोगों को बताऊं? किस किस को बचना है लड़ाई से, झगड़े से? हाथ उठा करके बताओ। आप लोगों को नहीं बचना?
पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होगी। एक मंत्र दूं? चलो सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग इसे यहां रखो, रखो मैया, उंगली यहां रखो। यदि आप चुप रहे तो कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हमेशा तब होती है जब आप, हाँ, पति कैसा भी हो, विन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। अच्छा मैया बताओ, पति का होना जरूरी है या नहीं? किसको लगता है कि पति का होना बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है? पति के होने से क्या होता है? क्या? पति के होने से आपकी मांग में सिंदूर होता है, पति के होने से आपके गले में मंगलसूत्र होता है, पति के होने से आपके हाथ में हरी हरी चूड़ियां होती हैं, पति के होने से आपके पांव में माहौर होता है, पति के होने से समाज में आपका सम्मान पतिव्रता नारियों में गिना जाता है। इसलिए पति है तो मांग का सिंदूर है, पति है तो हाथ की मेहंदी की शोभा है, पति है तो लाल लाल साड़ी पहनने का अपना मजा है। इसलिए पति जब है तो पति का सम्मान किया करो, पत्नी जब है तो पत्नी के होने से क्या है? पुरुष लोग बताएं, पत्नी के होने से क्या है? एक माँ जितना ख्याल अपने बेटे का रखती है, जो भूमिका एक माँ की होती है, माँ के बाद वही भूमिका एक पत्नी की होती है। जब आप ऑफिस से आते हैं, काम करके आते हैं, तो आपके लिए पत्नी पानी का गिलास लेकर खड़ी रहती है, पत्नी आपके लिए खड़ी रहती है, आपके सुख दुख में साथ रहती है। एक पत्नी ही है जो पति के सबसे निकट होती है, एक पत्नी ही है जो आपके अकेलेपन को दूर करती है आपसे बातें करके। जिस दिन पत्नी मर जाएगी ना, देख लेना तुम अकेले हो जाओगे। इसलिए पत्नियां हैं तो पत्नियों की इज्जत करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। पत्नी है तो बुढ़ापे का सहारा है। बेटा कितना भी अच्छा हो, बहू कितनी भी अच्छी हो, पर जो साथ पत्नी निभा सकती है वो साथ ना बेटा निभा सकता है ना बहू निभा सकती है। क्यों जी? बात सही है। तुम नहीं खाते हो ना तो तुम्हारी पत्नी पीछे पड़ जाती है, क्यों नहीं खा रहे हो, क्या बात है। लेकिन तुम्हारी बहू, तुम नहीं खाओगे, बेटा आज पेट में भूख नहीं है, तो बहू बोलेगी जी पिताजी ठीक है। वो दोबारा नहीं पूछेगी क्यों नहीं खा रहे हो, क्या दिक्कत है, लेकिन पत्नी 100 बार पूछेगी क्या हुआ आपको। इसलिए पत्नी भी एक अपनी जगह ईश्वर की बनाई एक सुंदर सी संरचना है। रिश्ते महत्वपूर्ण ना होते तो विधाता बनाते क्यों? कहते ना भगवान सबके रिश्ते बनाकर भेजते हैं, हमें तो सिर्फ निभाना होता है। हम डिसाइड नहीं करते कि हमारी पत्नी कौन होगी, हम डिसाइड नहीं करते कि हमारा पति कौन होगा, लेकिन भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन पत्नी कौन पति। इसलिए निभाओ पति को। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। रिश्तों की कितनी जरूरत है, एक भजन से सुनाऊंगा। इस भजन को केवल सुनना है, खड़े होके नाचना नहीं है, केवल सुनने का भजन है ये। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे रिश्तों की सच्चाई इस भजन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरी माँ, जब आपका टाइम आखिरी चलेगा, मरने का टाइम आया और सिर्फ 1 मिनट बचेगा, आखिरी 1 मिनट, यमराज जी कहेंगे चलो, आप कहेंगे यमराज जी जरा 1 मिनट का टाइम दो, तो बताओ 1 मिनट में आपको मौका मिले अपने पति से कुछ कहने का तो क्या कहोगी? आखिरी 1 मिनट मौका मिले अपने बेटे से कुछ कहने का तो आप क्या कहोगे? जरा बताओ।
जीवन की सच्चाई क्या है इस भजन पर आएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। भक्तों स्वर्गा से, ये भजन तब गाया जाता है राजस्थान में जब आदमी मर जाता है। तो बिल्कुल आखिरी का भजन है, जब जीवन की अंतिम लीला हो, ये तब भजन गाया जाता है। आज भी राजस्थान में ये गाने की परंपरा है। ये जब व्यक्ति बिल्कुल मर जाता है तब गाया जाता है, बड़े शोक में। लेकिन बड़ी सच्चाई इस भजन में है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। ये राजस्थानी भजन था, लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया। तो इसमें जितने शब्द हैं जो हिंदी में हैं वो दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो जरा सुनिएगा। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आया? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप का बुलावा आया। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। बाप बोला यमराज जी जरा 1 मिनट, मैं अपने बेटे से कुछ कहूं। बाप के 2 बेटे थे, तो जिनके 2 बेटे और 3 बेटे और 4 बेटे हैं वो हर बाप ध्यान से सुने और क्या करना चाहिए। एक बाप बोला यमराज जी से, यमराज जी बेटे से कुछ कह दूं। यमराज जी ने कहा कि सारी जिंदगी तो मौका था कहने का, क्यों नहीं कहा? बोले तब भूल गया, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। पता नहीं आपको आखिरी 1 मिनट मिलेगा कि नहीं। तो क्या बोला एक बाप, हर बाप को सुनना है। एक बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में भाई भाई प्रेम से रहते तो कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस किसके हैं? भाइयों के। अच्छा ये बताओ, सिकंदराबाद में बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कहते हैं मैं भाई के घर कभी नहीं जाऊंगा, तेरी देहरी नहीं चढ़ूंगा। गुस्से में कई बार लोग कहते हैं मैं भाई के घर नहीं जाऊंगा। मैं एक सवाल करता हूं उन भाइयों से जो कहते हैं कि मैं तेरी देहरी नहीं चढ़ूंगा। एक बात बताओ, जब भाई मरेगा तब तो भाई की देहरी चढ़ोगे ना, तब तो जाओगे ना उसके द्वार पर। जब भाई मरता है ना तो भाई रोने के लिए आता है। सुनो, मुझे उन भाइयों की जरूरत नहीं है जो मेरे मरने पे आए, मुझे उन भाइयों की जरूरत है जो मेरे जीते जी मेरा हाल चाल पूछने आए, जो मेरा जीते जी साथ दें। मुझे उन भाइयों की जरूरत है, मुझे उन भाइयों की बिल्कुल जरूरत नहीं जो केवल मेरे मरने पर चिता पे आग लगाने और अर्थी उठाने आए। मैं कहता हूं मेरे मरने के बाद मत रोइएगा कोई, मैं मर जाऊंगा मत रोना कोई, मैं जिंदा हूं ना, मेरा जीते जी साथ दो। तुम्हारा भाई जिंदा है ना, जीते जी भाई का साथ दो, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा। भाई मर जाएगा तो रोने से क्या होगा? आज इंसान भाई के काम नहीं आ रहा है और किसके काम आएगा? कम से कम तुम एक बाप की औलाद हो, कम से कम आपस में तो ना लड़ो। बचपन में याद करो, तुम एक ही पैंट को बदल बदल कर पहन लेते थे, एक ही स्वेटर को बदल कर पहन ले, कभी भाई कभी हम, कभी भाई कभी हम, कभी हम तुम्हारी शर्ट पहन लेते, कभी हम तुम्हारी। एक थाली पर खाते थे तुम दोनों, एक बिस्तर पर सोते थे तुम दोनों, एक कपड़े को मिल बांट कर पहनते थे। क्या हो गया यार? कितने पढ़ लिख गए कि आप तुम अपने भाई के खून के प्यासे बन गए? क्या पढ़ लिया ऐसा? काहे इतने विद्वान हो गए पढ़कर कि तुम अपने भाई की जान लेने पर तुल गए? भाई से क्यों दुश्मनी करना है? भाई से तो ना लड़ो, घर के केस, घर की विवाद घर पे ही सुलझाओ। ये दुनिया तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा सुनती है ना, हंसती है।
तुम्हारे पीठ पीछे ठहाका लगाती है, हो गई लड़ाई, मजा आता है लोगों को। घर की बातें घर में रहने दो। कहते ना, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं। कोई नहीं बांटता, सब इठलाते हैं तुम्हारा दुख दर्द सुनकर। इसलिए भाइयों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। राम और भरत जैसा भाई हो, हे भगवान, भाई राम और भरत जैसा हो। गलती किसकी है यार? गलती कौन नहीं करता? मैं गलती करता हूं तो माफ कर दो ना। आप गलती करें तो मैं माफ कर दूं। छोटा भाई गलती किया है, माना कि माफ कर दो, छोटा ही तो है। और यार तू माफी मांग लेना, छोटा भैया, भैया माफ कर दो। बड़ा है तो माफ कर दो। गलती किसी की हो, बड़ा है तो भी माफी मांग भैया। गलती भले ना हो, जो गलती ना होने पर भी माफी मांगता है ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यार ये गलत नहीं है, पर माफी मांग रहा, झुक करके रिश्ता बचा रहा है। बाल्टी कुएं में उतरती है, जब तक झुकती नहीं है ना, भरती नहीं है। कुएं पे बाल्टी झुकती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। मरने के बाद तो अकड़ ही जाओगे, जीते जी किस बात की अकड़ है भाई? अकड़ ना जाते तो मुर्दे को बांधकर शमशान क्यों ले जाते? इसलिए मरने के बाद तो अकड़ ही जाएंगे हम सब। जिंदा हो तो मत अकड़ो भैया, प्यार से रहो, भाईचारा निभाओ, भाई भाई ना लड़ो। एक गांव में, एक सोसाइटी में रहना है, प्यार से रहो। बाप बोला भाई भाई प्रेम से रहना। बेटा मैं जा रहा हूं, यमराज जी आ गए, पर तुम दोनों भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। बाप चला गया। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, बहू से कहती है, बहू मैं जा रही हूं, तुम दोनों बहुएं जेठानी देवरानी प्रेम से रहना। मैं जा रही हूं, तुम जेठानी देवरानी प्रेम से रहने लग जाओ ना, तो ये पति 10-20 साल और जिएंगे। ये महिलाएं लड़ती बहुत हैं जेठानी से, देवरानी से, सास से, फलाने से। तुम्हारी टेंशन में नहीं, अटैक जल्दी आता है। आपको पता है स्त्रियां कितना परेशान करती हैं? कुछ स्त्रियां घर में इतना झगड़ा करती हैं, तुम्हारे झगड़े के कारण तुम्हारा पति बेचारा परेशान। वो माँ के पक्ष में बोले तो पत्नी नाराज, पत्नी के पक्ष में बोले तो माँ नाराज, भाभी के पक्ष में बोले तो पत्नी नाराज, पत्नी के पक्ष में बोले तो भाभी नाराज। आदमी फंस जाता है, करे तो करे क्या? पत्नियां बोलती हैं या तो हमें रखो या अपनी मां को रखो। इस चक्कर में गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताओं में 80% माताएं ऐसी हैं जहां बेटों ने, पत्नियों ने शर्त रख दी कि या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। तो पत्नी को रखता है आदमी, मां को निकाल देता है। अब मां को घर से निकालेगा तो पाप का भागीदार बनता है और वो आदमी मर के नरक जाएगा। तो तुम्हारा पति नरक जाए, मां को निकालना घर से पाप है कि पुण्य है? बोलो। तो पत्नी बोलेगी कि हमें रखो या मां को, तो आदमी तो आजकल का स्त्री लंपट है ही, पत्नी को चुनता है, मां को घर से निकाल देता है। और मां को जो निकालेगा वो नरकगामी बनेगा। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति नरक जाए? पत्नी का अर्थ ही है, पारक्षणे धातु से पत्नी बनता है। पत्नी का अर्थ होता है जो अपने पति को पतन से बचाए, वो पत्नी है। तुम्हारा पति नरक ना जाए, इसका भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा पति नहीं करता मां की सेवा, तुम कहो कि ये तुम्हारी मां है, तुम मां की सेवा नहीं करोगे तो अपना बच्चा अपनी सेवा कैसे करेगा? जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। तो सास मरने लग गई, बहू से कह रही है तुम जेठानी देवरानी। आप में से कितनी जेठानी देवरानी प्यार से रहती हैं? जो रहती हैं या रहेंगी वो हाथ उठाएं। क्यों? मैया आपकी जेठानी है, देवरानी है? हाँ या ना? है? प्यार झड़ाई लड़ाई झगड़ा प्यार से रहते हो, बहुत अच्छा, हम प्रणाम करें आपको। मैया आपकी जेठानी देवरानी प्यार से, लड़ाई नहीं होती? सही बताओ, खाओ मां कसम के नहीं लड़ाई होती। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात।
मैं तो म्हारो धर्म निभा दी। सास बोली मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो परिवार। बुलावो आग्यो राम को, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात क्या कह रही है पत्नी? अच्छा मैया आप अपने पति से आखिरी 1 मिनट में क्या कहोगी? आप बताओ मेरी माँ, आप कितनी महिलाएं चाहती हैं कि मैं सुहागन रहूं सदा? ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। तो हमारी भारत की स्त्रियां चाहती हैं कि हम सदा, तो पति से आखिरी समय क्या कहोगी? क्या कहोगी मेरी माँ? नहीं पता ना, इसलिए लड़ाई ना करना पति से। भरोसा नहीं, हम आपसे आज मिल रहे हैं कल मिले ना मिले, पति आज मिल रहा कल मिले ना मिले, अच्छे से रह लो, प्यार से रह लो, भाई से, पत्नी से, पति से अच्छे से रहो यार। पता नहीं कब मर जाए आदमी, आजकल पता नहीं साइलेंट अटैक आता है, आदमी सोते सोते गायब हो जाता है, एक मौका भी नहीं मिलता 1 मिनट का। हाँ 1 मिनट, पत्नी सुनेंगी ध्यान से, पत्नी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। क्या बात करोगी? सुनो, पति देवता, हे यमराज जी जरा रुको, पति जी आओ। क्या? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा कब आए किसका है कौन जानता है? तो आज से कितने लोग हर रिश्ते को पति पत्नी, भाई भाई, देवरानी जेठानी, कितने लोग प्यार से रहेंगे? जरा मुझे बता दो, दर्शन दे दो। कैसे रहोगे? ऐसे करो, कैसे रहोगे? जोर से, प्यार से मिलजुल के रहोगे ना। लड़ाई झगड़ा, यदि मैं गलती कुछ करूं तो क्षमा कर देना, भाई गलती करे क्षमा कर दो, पत्नी गलती करे क्षमा कर दो। गलतियां किससे नहीं होती बताओ? ना बोलना, ना मिलना, खटास बना लेना रिश्तों में, क्या लाभ है इसका? गलतियां सब करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है भगवान। इसलिए देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, उन वृद्ध माओं को बेटों ने घर से निकाल रखा है, तब यह दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर आप सबके आशीर्वाद से उनकी सेवा करता है कि नहीं? अपनों का प्यार, यदि बेटा अपने मां से प्यार किया होता, अपनों की इज्जत किया होता, तो काहे निकालता? आज ना मैया, प्रेम की भी कमी है। आजकल लोग प्रेम नहीं कर रहे, असली वाला प्रेम नहीं है, केवल दिखाने वाला है। प्रेम की अब बड़ी कमी हो गई इस देश में। अपनी मां से तो प्रेम करो, मां को तो कम से कम घर से ना निकालो, है ना? मां को घर से निकालोगे
तो बताओ कल को आप भी तो माँ बनोगी, कल आपकी भी तो बहू आएगी, फिर आप कहां जाओगी? इसलिए हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। गौरी गोपाल आश्रम है, वहां पर 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। हम सब माओ के चरण दबाकर यदास अनिरुद्ध सबकी सेवा करते हैं। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो आप सबके सहयोग से उन वृद्ध माओं को रोटी मिलती है, उन माओं को भोजन मिलता है। आप भी चाहें तो उन माओं के बेटा बनकर, आप भी चाहें तो उन माओं की बेटी बनकर आप भी उन बेसहारा माओं को सहारा दे सकते हैं।